नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी कोई विवाद या आरोप ना लगाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जब वोट डालने पहुंची थी तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की थी और पुलिस को आदेश दिया था कि जिन इलाकों में इंडी गठबंधन की मजबूत पकड़ है उन सभी पोलिंग बूथ पर वोटिंग धीमी करवाई जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जवाब देते हुए शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा, आदत ही बना ली है तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि इन झूठे आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में अपनी हार से बचने के लिए अभी से केजरीवाल बहाना ढूंढ रहे हैं या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पछता रहे हैं। 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी कोई सीट जीत भी पाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जिस तरह से आतिशी सामने आई है, क्या कहें कि ये हार की बौखलाहट या कोई बहाना पहले ही ढूंढ लिया? देखिए, आतिशी मरलेना आजकल एक केजरीवाल की ऐसी ट्रेंड शिष्या है जो उन्हीं के रास्ते पर चलती है। सबसे बड़ी झूठी नेता आतिशी मरलेना आजकल हैं, जो केजरीवाल ने ट्रेंड बनाया था। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चलाया गया था यहाँ पर। ये 2 तरीके से थे। पहला तरीका तो इन लोगों का ये था कि हम जनमत संग्रह करवाएं, लोगों की राय ले। ये लोगों को बताना पड़ेगा कि हमको आगे क्या करना है। सरकार बनाने के लिए 49 दिन की सरकार बनाई थी। उस समय कांग्रेस से समर्थन लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए इन लोगों ने राय शुमारी करवाई। अपने वोटर से राय लेंगे। राय शुमारी कैसे होती थी? आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों पर बिठाया जाता था और ये लोग पहुंचते और वहां राय शुमारी के नाम पर कहा जाता, नहीं भाई सरकार में रहेंगे तब तो उसके बाद ही कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस से समर्थन ले लो। समर्थन तो ले लिया, सरकार भी बना लिया। अब जब बेइज्जती होने लगी कि जिस कांग्रेस के खिलाफ तुमने अभियान चलाया, भ्रष्टाचार की बात की, शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात की, उसी पार्टी से समर्थन लेकर सरकार चला रहे हो, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा ये तो बैकफायर कर गया, तो फिर 49 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। फिर इनके दूसरे राय शुमारी शुरू हुई कि अब चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को समस्या लग रही थी कि 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी गलती रही, ब्लंडर रहा, जो आज भी पछता रहे होंगे कि 32 सीटें विधानसभा में थी, 28 सीटें केजरीवाल के पास थी। ये सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ी क्यों नहीं? बढ़ती तो उस समय जो स्थिति आम आदमी पार्टी के थी, 28 में से 12-15 विधायक ऐसे ही भाग जाते। नए नए विधायक थे, पहली बार सबको मौका मिला था। कोई नहीं चाहता था कि 6 महीने में फिर से चुनाव हो जाए, लेकिन वो तो अपनी बात है। उसके बाद केजरीवाल ने एक नया तरीका अपनाया झूठ बोलने का, कि जितने जगह पर सर्वे के नाम पर, उसके बाद लोगों के कहने के नाम पर कि लोगों ने हमें बताया कि हमारे बारे में ऐसा होता है। इन लोगों ने तो इतना तक झूठ बोला कि अधिकारियों ने बताया, ईडी के अधिकारियों ने, कि भाई हम तो आपको ईमानदार मानते हैं लेकिन हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, हम क्या करें, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। अब इस तरह के झूठे आरोपों और झूठी बातों वाले लोगों का इलाज तो एक ही है, क्योंकि आप इसका जवाब नहीं दे सकते। जब 100% ये झूठ दिख रहा हो तो ये जवाब देने के लायक नहीं बनता। अब इसके खिलाफ शिकायत होती है, कंप्लेन होता है, इन्हें सजा दिलाई जाती है। क्योंकि आतिशी मरलेना चुनाव से पहले सवाल किसके ऊपर उठाई? सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं उठाई, सवाल उठाई एलजी पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एक संवैधानिक पद है। आप सवाल उठा रहे हो इलेक्शन कमीशन पर, आप सवाल उठा रहे हो पूरे सिस्टम को संभालने वाले दिल्ली पुलिस पर, कि एलजी और दिल्ली पुलिस की मीटिंग होती है और आप नहीं पता है आपको कि कौन कौन क्षेत्र में हमारी बहुत मजबूत पकड़ है, जहां सारे वोटर हमारे ही हैं। लेकिन एलजी साहब को पता है, दिल्ली पुलिस को पता है, इन जगहों पर केजरीवाल के वोट निकलेंगे, तो वहां पर डिस्टर्ब करने के लिए यह बताया गया है दिल्ली में। ये
दिल्ली जैसे जगह पर, जहां पर अगर किसी बूथ पर हाथापाई भी हो जाए तो पूरी मीडिया की हेडलाइंस बन जाती है जी। अगर ये बंगाल के बांकुड़ा में कहते हैं ऐसी बातें तो मान लेते हैं कि वहां छिटपुट जो कोई छोटे मोटे टीवी चैनल के लोग या यूट्यूब के लोग या फिर कोई कैमरा वाला पहुंच गया तो वो फुटेज दे सकता है। लेकिन दिल्ली में तो एक एक सेलिब्रिटी वोट देने जा रहे हैं, पॉलिटिशियन वोट देने जा रहे हैं, उसके पीछे 10-10 कैमरामैन खड़े हैं। किसी बूथ पर ऐसा नहीं होगा कि वहां से किसी टीवी चैनल या फिर मीडिया वाले 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर होंगे। हर जगह पर भरे पड़े हैं। अगर दिल्ली पुलिस डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो फिर तो ये इतना बड़ा मामला बन जाएगा, ये मसाला बन जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये तो सब लोगों को पता है। लेकिन अतिशी मरलेना ऐसी बात बोलेगी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसकी जांच नहीं होगी। जांच करोगे क्या? वो कहेगी कि हमें जानकारी मिली। जानकारी कहां से मिली? तुम कोई चलते फिरते चाय की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई जनरल स्टोर पर जाके गॉसिप करने वाले लोग नहीं हो, तुम दिल्ली सरकार के एक मंत्री हो और वो जो रिट्वीट कर रहे हैं वो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं। ये लोग ये नहीं समझ पाते कि अब ये आम नहीं रहे, खास हो गए हैं और खास ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। आप अब मंत्री बन गए हो, आप वो एनजीओ चलाने वाले नहीं रहे, आप वो लोग नहीं रहे कि झंडा लेकर चल दिए सड़कों पर और कोई भी नारेबाजी कर दो, कुछ भी बात कर दो। ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति नहीं है जो जन स्वराज के नाम पर वहां पर सुंदर नगरी में जाता, 20-25 लोगों को संबोधित करता। आप 20-25 लोगों के सामने 15 झूठ बोलोगे वो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर 1 करोड़ लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हो और उसके दिमाग में अगर सिस्टम के खिलाफ जहर भर रहे हो तो एक्शन तो होना चाहिए। क्योंकि अतिशी मरलेना एक बार नहीं बोली है, ये हमेशा बोलती है। पिछले दिनों इसने आरोप लगाया 20-20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दे रही है हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए। अरे भाई, जिस पार्टी के 90% सीटें हैं, 62 सीटें हैं 70 में से, उस पार्टी के कितने विधायकों को तोड़कर यहां सरकार गिराया जाएगा? कितने विधायक तोड़ेंगे? क्या आपके आधा से ज्यादा विधायक तोड़ लिया जाएगा? 30-35 विधायक तोड़ लेंगे। मतलब 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है तुम्हारे विधायकों को तोड़ने के लिए। और यह आरोप जब लगा उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के पास शिकायत गई। शिकायत में जब पूछताछ हो रही है तो ये लोग फिर नौटंकी करेगा कि देखो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हम लोगों को तंग किया जा रहा है। तुम झूठ बोलो, तुम फरेब करो, तुम राजनीति को गंदा कर दो। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि इसने ये धारणा बना ली है कि तीसरे चौथे का सहारा लेकर ऐसी बातें करो जिससे कि लोग तो दिग्भ्रमित हों लेकिन हमारे ऊपर कार्रवाई होने के चांसेस न रहे। क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे, हम तो किसी के सहारे से बोल रहे हैं कि हमें ऐसी जानकारी मिली। भाई, सबसे ज्यादा जानकारी आम आदमी पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलती है और ये यहां पर नहीं मिलती। जालंधर में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, यहां के कुछ व्यापारियों ने आकर हमसे मुलाकात की और बोला कि देखिए भाई, जीएसटी के कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो जीएसटी के कारण परेशानी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करिए। बताने की क्या जरूरत है? अगर वहां के व्यापारी परेशान हैं तो ऐसे भी वोट देंगे तुम्हें। अगर वहां पर तुम्हारे समर्थक हैं तो वोट दे रहे हैं। लेकिन यह माहौल खड़ा करने के लिए हम गए, जमशेदपुर गए, हम रांची गए, हम पटना गए, हम मुंबई गए, हर जगह पर ऐसा दिख रहा है कि मोदी के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। ठीक है, यह राजनीतिक मामला है, राजनीति में थोड़े बहुत चीजें चल जाएगी। लेकिन एलजी साहब ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं तो वो भारी पड़ सकते हैं। उन्होंने जरूर शायराना अंदाज में तंज कसा है, लेकिन साथ ही साथ हिदायत भी दी है कि एक्शन जरूर होगा इस बार। देखिए, ये लोग जो हैं ये इसी के लायक हैं। और एलजी बीके सक्सेना, पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि इन्होंने उसी अंदाज में, उसी तरीके से इन लोगों को जवाब देना शुरू किया। पहले नजीब जंग साहब थे, एकेडमिशियन थे, वो आए थे, वीसी थे, रहा करते थे, उनके पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बना दिया गया था तो वो इनको उस लहजों में जवाब नहीं दे पाते थे। अब एलजी बीके सक्सेना ने पिछले दिनों से, 1-2 की बात नहीं है, इन्हीं के गैंग की थी,
इन्हीं के ग्रुप की मेधा पाटेकर, जिनके ऊपर इन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया था और कोर्ट से फैसला आया कि क्रिमिनल डिफेमेशन है, मेधा पाटेकर दोषी साबित हो चुकी हैं। अब सजा की घोषणा होनी है कि कितने साल की सजा होगी। 2 साल की तो मैक्सिमम सजा है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये मेधा पाटेकर भी इन्हीं लोगों की तरह एनजीओ चलाती हैं और ये भी उन्हीं लोगों के साथ काम करने वाले लोग हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये शुरुआत वैसे ही किए थे, वो भी क्रिमिनल डिफेमेशन का शिकार हो गई वीके सक्सेना को बदनाम करने के चक्कर में। अब वीके सक्सेना यहां पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। इसकी भी जांच के लिए वो एक मुकदमा दायर करेंगे। जैसा कि एनआईए की जांच की बात आई, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी, हाँ भाई इसके फंडिंग में अगर इंटरनेशनल रैकेट, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल या फिर इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों की फंडिंग है और इसके शिकायत मिल रही है, तो शिकायत पर तो जांच होगी, तभी पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है। शिकायत के बाद तो जांच पहली प्राथमिकता होती है, जो अरविंद केजरीवाल राजनीति करने से पहले यही बोला करते थे। आरोप लगा नहीं कि तुमको रिजाइन देना पड़ेगा, अगर रिजाइन ही नहीं दिए तो उसकी जांच को तुम प्रभावित कर सकते हो। यहां तो आरोप सबूत सब मिल रहे हैं। ये जेल से भी सरकार चलाने के लिए तैयार है। ये आरोप मानते नहीं, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को मानते नहीं, पुलिस को मानते नहीं, ये सरकार को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं। ये मानते नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी सही फैसला दे सकता है। ये न्यायपालिका को कहते हैं दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग को मानते नहीं। तो अगर मानते ही नहीं तो फिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मत मानो और इस तंत्र के बाहर रह के इसके खिलाफ आंदोलन करो। इसी तंत्र में बैठकर सुविधाएं इसका उठाकर, मुख्यमंत्री आवास की सुविधाएं, गाड़ी की सुविधाएं, जेल गए हो तो मुख्यमंत्री होने के कारण ये वकील की फीस तुम दे रहे हो। 3 वकील इसके जो पीएस विभव है उस पर मुकदमा हुआ है, अभी पीएस है नहीं, बर्खास्त किया जा चुका है। क्या एक पीएस जो इतने साल से नौकरी कर रहा है उसकी इतनी औकात है कि मुकदमा लड़ने के लिए स्वाति मालीवाल के खिलाफ जमानत पर 3 वकील आए, 3 वकील रिप्रेजेंट करें वहां पर? एक वकील का फीस देना तो मुश्किल हो जाता है, ये लोग 3 वकील कहां से? क्योंकि सरकार से पैसा मिल रहा है। ये पैनल में है सरकार के वो सारे वकील, और इधर आप मुफ्त में लड़ो, उधर सरकार के जो केसेस होंगे उसमें आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इन लोगों ने जो बनाया है, ये चोर डकैतों का सिस्टम है। लुटेरे सरकार इसकी है और इसलिए एलजी ने इस बार मान लिया है कि कुछ भी हो जाए, इस बार तो इसे सबक सिखाना है। इसलिए अतिशी मर्लेना इस बार तो सीधे एलजी से झगड़ा करके फंस चुकी है। अब इसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस बार एलजी से टकराना पड़ेगा भारी, क्योंकि वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल की मंत्री आतिशी मारलेना ने यहाँ पर बीजेपी और एलजी पर इस तरह के आरोप लगाए हों। वो कई बार अपने झूठे आरोपों के लिए पकड़ी भी गई हैं। वहीं एलजी के तेवरों से भी साफ है कि इस बार आतिशी को अपने झूठ के लिए गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।